मर्द आहन एपिसोड 4। मौत क्या है कि तू मुझे डराता है। शहीद चमरान शुजाओ तो जवां मर्दी का मसाली नमूना थे। वो हतरात और मुश्किलात में खेलते और उनके साथ पंजा आजमाई करते थे। जहां सख्ती थी वहां हाजिर थे, जहां फिदाकारी और कुर्बानी देने का मसला था वो वहां मौजूद थे। वो मौत के पंजू में जाकर जिम्मेदारियां इंजाम देने वाले सूरमा थे। आपने अपनी एक यादाश्त में लिखा है, कल इनकलाबी सलामती दस्ता का एक रुकन जबले अमल इंस्टीट्यूशन में मेरे पास आया और मुझे एक किनारे ले जाकर कहने लगा, मुझे फलस्तीनी मज़ाहमत के लीडर की तरफ से आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लिहाजा मैं 3 फलस्तीनी जंगजुओं को भेजता हूँ जो हमेशा यहाँ तक कि गाड़ी में भी आपके साथ रहकर आपकी हिफाजत करेंगे। मैंने कहा, हुआ क्या है जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं? इसने कहा, रिपोर्टों के मुताबिक दुश्मन आपको कत्ल करने की ताक में है। आपकी जान को यकीनन खतरा है। ऐसा हादसा फलस्तीनी मज़ाहमत के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा और मैं मज़ाहमत के लीडर की तरफ से आपकी हिफाजत का जिम्मेदार हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, मेरा खुदा निगहबान है। इसने मेरी बात मुस्तरद की और फिर अपनी ड्यूटी को दोहराया। मैंने आखिर में कहा, तहरीक अमल के बहुत सारे जवान हैं, ज़रूरत पड़ी तो वो मेरी हिफाजत करेंगे। मैंने फिर उसका शुक्रिया अदा किया। अजीब हैं ये लोग, मुझे मौत से डरा रहे हैं। मैं वो हूँ जो मौत में गोताजन होता हूँ। मैं मौत के नाम से आराम मुतमईन और खुश होता हूँ। मैं दर्दो गम का परवरदा हूँ। मैं दुख और दर्द के दरिया में गोता खाता हूँ। गमों के पहाड़ों के नीचे रहा हूँ। मसलसल महरूमियत की आग में जल रहा हूँ और दुनिया और माफिया से अजनबियत महसूस करता हूँ। कायदे इनकलाब इस्लामी हजरत आयतुल्लाह उज़्मा खामेनी फरमाते हैं, मैंने बारहा चमरान को ऐसे ऐसे हतरात में कूद पड़ते देखा है जहाँ उनकी शहादत यकीनी थी, मगर इन्हें कोई गजीर नहीं पहुंची। शहीद चमरान ने एक जगह लिखा है, मैं खतरों से नहीं डरता हूँ, मैं मौत से नहीं भागता हूँ। जब तूफान मेरे तहम्मुल की ताकत से बढ़ जाता है, मैं या अली अलैहिस्सलाम को याद करता हूँ। आपके दुखों और दर्द को और रंज को, आपकी तन्हाई को, आपकी फरियाद और आपकी बातनी सोज़ो तड़प को, वो तूफान जिन्होंने यके बाद दीगरे आपको मुहासरा में रख कर रखा था, सबको याद करता हूँ और फिर मुझे सुकून मिलता है। और जब कोई राह निजात नहीं मिलती है तो शहादत के दामन में पनाह लेता हूँ और मुहकम कदमों और फौलादी इरादे के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलता हूँ और अपनी मर्जी के साथ अपने आप को, अपनी जिंदगी और वजूद को खुदा के सामने पेश करता हूँ और फिर मुतमईन होकर आराम व चैन के साथ अपनी तकदीर की तरफ चल पड़ता हूँ। चमरान इस कदर आज़ाद इंसान थे कि वो इन लम्हात को अपने लिए शीरीं और यादगार समझते थे जिनमें मौत का खतरा ज्यादा होता था। मेरी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात वो होते हैं जब मुझे मुकम्मल यकीन होता है कि मैं मौत के पंजू में जा रहा हूँ और किसी से कोई तवक्का नहीं रखता, ना ही कोई मेरे जहन में आता है और ना ही जहन में किसी किस्म की आरजू को जगा देता हूँ। इस साफ रात में आसमान के सितारे इस कदर खूबसूरत और दिल अंगेज दिखाई देते हैं। मैंने बहुत कम इनकी मिसाल देखी है। जी हाँ, ऐसे ही लोग वक़्त के शद्दाद व नमरूद, यजीद व शिम्र का गरूर, जुर्रत व हिम्मत की तलवार, ईमान व खौफ खुदा के खंजर से तोड़ देते हैं। जालिमों का गरूर तोड़ेंगे, मौत से जिंदगी निचोड़ेंगे। नासा में नौकरी। शहीद चमरान ने जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ली तो मुख्तलिफ जगहों से आपको नौकरी की पेशकश हुई। अमेरिका की फ़ज़ाई कंपनी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आपको दावत दी, मगर आपने इसमें काम करने से इनकार कर दिया। आपके भाई नसरुल्लाह चमरान इस इनकार की वजूहात पर रोशनी डालते हैं। आपके बाद दोस्तों ने आपसे नासा में काम करने की पेशकश को ठुकराने के बारे में पूछा कि आप इस कंपनी का ऑफर क्यों कबूल नहीं कर लेते। आपने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता मेरे काम का फायदा सहूनियों और उन लोगों को पहुंचे जो इस्लाम और इंसानियत के खिलाफ साजिशों में मशगूल हैं।
आपने अपने दोस्तों से जोर देकर कहा कि मैं नहीं चाहता कि जो इल्म मैंने हासिल किया है इसको इस्लाम दुश्मनों की खिदमत में पेश करूं। इतनी बड़ी फजाई कंपनी की ऑफर ठुकरा देना, जिसका नाम याद रखने और जगह जगह इसका तज़किरा करने को ही बाज़ ज़मीर फरोश अपने लिए फख्र समझते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि चमरान जवानी के दौर से ही अपने ज़ाती मफादात पर इस्लाम और मुसलमानों के मफादात को तरजीह देते थे। नासा की पेशकश को ये कहकर ठुकराना कि इस कंपनी में मेरा काम दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचाएगा, बताता है कि इनकी मालूमात जवानी के दौर में ही नहायत अमीक थी। वो जानते थे कि बैनुल अक़वामी सतह पर किस शय का ताल्लुक कहाँ से है। ऐसा बाबसीरत इल्म हजार सजदों और इबादत से ज्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन वो इल्म जिसके जरिए इंसान महज दुनियावी मकासद का हसूल चाहे इस राह में इसे इस्लाम और इंसानियत के दुश्मनों ही की खिदमत क्यों न करना पड़े, ऐसा इल्म न सिर्फ के कोई अहमियत नहीं रखता बल्कि बकौले इलामा इकबाल आजाद कौम के लिए जहर से ज्यादा खतरनाक है। वो इल्म नहीं जहर है अहरार के हक में, जिस इल्म का हासिल है जहां मिस्दो कफ्रो सहर हेज मुजाहिद। वो लोग रात के एक हिस्सा में आराम करते हैं और सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार में मशगूल रहते हैं। इनके मालो दौलत में महरूम और ज़रूरतमंदों के लिए हक है। शहीद चमरान सहर और नमाज़े शब से वाहलाना मोहब्बत करते थे। थकावट कितनी ही क्यों ना हो, रात भर कितना ही बेदार रहे हों, सहर के वक़्त खुदा के साथ मनाजात और राज़ो नियाज के लिए ज़रूर उठते थे। लुबनान के जबल अमल टेक्निकल स्कूल के आपके एक शागिर्द डॉक्टर सैयद मोहम्मद हुसैन हाशमी इस बारे में कहते हैं, इस स्कूल में कभी कभी आधी रात को जाग जाता था तो देखता था डॉक्टर चमरान इन्हीं यतीम बच्चों के दरमियान नमाज शब के लिए खड़े हैं। आपके नमाज शब में राजो नयाज और गिरिया करने से हम सब लोग लरस जाते थे। आपकी अहलिया गादा चमरान बयान करती हैं, शहीद चमरान हर नमाज के बाद सजदा में जाते थे, अपना चेहरा हाथ पर मलते और ज़ारो कतार रोते थे। ये सजदा तोलानी होते थे। जब मुस्तफ़ा आधी रात को नमाज शब के लिए बेदार होते थे तो मुझसे उनकी थकावट देखकर बर्दाश्त नहीं होती थी और मैं उनसे कहती थी, बस करो मुस्तफ़ा, कुछ आराम करो, थके हुए हो। मुस्तफ़ा जवाब देते थे, गादा, ताजिर अगर अपना असल सरमाया खर्च करने लगे तो दवालिया हो जाएगा। अगर इसे जिंदगी गुजारनी है तो इसके लिए इसे मुनाफा भी कमाना होगा। अगर हम भी नमाज शब नहीं पढ़ेंगे तो हमारा भी दवालिया हो जाएगा। वो इंसान इसको रूहानियत की किस मर्तबे पर फायज होगा जो नमाज शब तरक करने को अपने लिए दवालिया होने के बराबर समझे। जी हाँ, दवालिया सिर्फ वो नहीं होता जिसका मालो दौलत खत्म हो गया हो। वो इंसान दवालिया कहे जाने का ज्यादा मुस्तहिक है जिसका दिल खुदा की याद, इबादत की लज्जत और रात की तारीकी में खुदा के साथ राजो नयाज करने से महरूम हो। अहले दुनिया आलीशान महल और नरम बिस्तर में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन सही मानों में इंसान कहे जाने के लायक खुदा के नेक बंदे रातों को उठकर नींदें कुर्बान करके अपने जानो दिल को सुकून पहुंचाते हैं। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। शहीद अपनी एक मनाजात में लिखते हैं, रात की तारीकी में आसमानो जमीन की पुरइसरार खामोशियों के दरमियान मनाजात और राजो न्याज के लिए खड़ा होना मुझे कितना पसंद है। सितारों के साथ गुनगुनाऊं, अपने दिल को आसमान के नगुफ्ता असरार के लिए खोल दूं, आहिस्ता आहिस्ता कहकशान की गहराई तक सफर करूं, इस बेनहायत आलम में महव हो जाऊं, आलम वजूद की सरहदों से गुजर कर फना की वादियों में खो जाऊं और खुदा के सिवा किसी को महसूस न करूं। रात के अंधेरे में जब लोग आसमान और इसके सितारे महव सकूत होते हैं, ये वो वक्त होता है जब दिल के बेदार लोग मौके को गनीमत जानते हैं और इन नूरानी दरवाजों को अपनी आहो बका के जरिए खोलने की कोशिश करते हैं, जिनके खुलने से इंसान को इल्म, इल्हाम, नूर, दिल का सुकून और रूह की पाकीज़गी नसीब होती है। ये वो शय है जिसके अता करने से हर दानिश्वर, आलिम, मदरसा और यूनिवर्सिटी आजिज़ है।
जो लोग पाको पाकीज़ा ज़र्फ के साथ इस सन्नाटे में खुदा से गिड़गिड़ा कर भीख मांगते हैं, खुदा इनके ज़र्फ को इस दौलत से भर देता है जो ज़ाहिरी आंखों से काबिले दीद नहीं होती, बल्कि इसे वही लोग देख सकते हैं जो खुद भी इससे माला माल हो। इकबाल भी कहते हैं कि जो चीज़ मुझे कहीं नहीं मिली वो सहर के वक़्त खुदा के साथ राजो नयाज करने और नमाज शब से हासिल हुई है। मैंने पाया है इसे अश्की सहर गाही में, जिस दरे नयाब से हाली है सदफ की आगोश। इकबाल ने मुस्लिम नौजवानों के लिए भी खुदा से वही दौलत मांगी थी जो फ़कत तहज्जुद और आहे सहरी से हासिल होती है। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। शहीद चमरान भी जवानों से फरमाते हैं कि नमाज से लज्जत हासिल करो, अपनी नमाज को इश्क व मोहब्बत के साथ पढ़ो, चाहे थके हुए ही क्यों ना हो और नमाज के लिए हौसला न रखते हो। नमाज पढ़ने से पहले सोचो कि क्यों नमाज पढ़ रहे हो और किस ज़ात के साथ मुलाकात करने का वक्त है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन कलामात से लज्जत महसूस करोगे जिनको तुम उम्र भर दोहराते रहे हो। दुनिया में नमाज के सिवा किसी चीज़ की तकरार लज्जत बख्श नहीं है। वफादार शोहर। शहीद चमरान की लुबनानी ज़ौजा गादा चमरान बयान करती हैं, जिस दिन मुस्तफ़ा मुझसे शादी के सिलसिले में मेरे वालिदैन के पास आए, मेरे वालिदा ने इनसे कहा, तुम जानते हो जिस लड़की के साथ तुम शादी करना चाहते हो वो कैसी है। ये लड़की जब सुबह उठती है तो इसके मुंह हाथ धोने से कबल ही इसका बिस्तर तय हो जाता है। इसके कमरे में दूध का गिलास और कॉफ़ी का प्याला रख दिया जाता है। तुम इस लड़की के साथ जिंदगी नहीं बसर कर सकते हो और ना इसके लिए कोई नुकरानी ला सकते हो। मुस्तफ़ा ने नहायत अदब सुकून के साथ कहा, मैं इसके लिए नुकरानी तो नहीं रख सकता हूँ, लेकिन वादा करता हूँ जब तक जिंदा हूँ इसके उठने के बाद इसका बिस्तर भी तय करूँगा और इसके कमरे में दूध का गिलास और कॉफ़ी का प्याला भी रख दिया करूँगा। गादा चमरान बयान करती हैं कि जब तक शहीद मुस्तफ़ा जिंदा रहे हर रोज़ ऐसा ही करते थे, यहाँ तक कि जब हम घर से दूर अवध में महाद जंग पर थे वो वहाँ भी बिस्तर ठीक करते थे, मेरे लिए दूध और कॉफ़ी लाते थे। वो खुद कॉफ़ी नहीं पीते थे, मगर चूंकि वो जानते थे कि हम लुबनानियों की सुबह सवेरे कॉफ़ी पीने की आदत है, लिहाजा खुद ही मेरे लिए कॉफ़ी बनाते थे। मैं उनसे कहती थी, मुस्तफ़ा ये सब क्यों करते हैं? वो जवाब देते थे, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था, लिहाजा जब तक जिंदा हूँ ये करता रहूँगा। जी हाँ, अजीम इंसानों और सही मानों में दीनदार लोगों की एक सिफ्त वफादारी भी है, वादे वफा भी है। वादा खिलाफी की इस्लाम हरगिज इजाज़त नहीं देता। हम सुबह शाम दूसरों के साथ किए हुए वादे पुराने कागज़ की तरह कदमों तले रौंद देते हैं। हमारे छठे इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको तर्क करने की इजाज़त खुदावंद आलम ने किसी को नहीं दी। अव्वल, माँ बाप से नेकी, होवा वो अच्छे हो या बुरे। दोम, वादा वफाई, होवा वो दूसरा फरीक नेकोकार हो या फाजर। सोम, इमानत की अदायगी, होवा इसका मालिक नेक लोगों में से हो या बुरे लोगों में से। गादा चमरान के साथ शहीद चमरान की शादी के सिलसिला में लुबनान में आपके दफ्तर के सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा मरई बयान करते हैं, गादा जाबिर लुबनान की बहुत सारी औरतों की तरह जबले अमल इंस्टीट्यूशन के मुख्तलिफ कामों में तावन देती थीं, जैसे जासूसी, नर्सिंग वगैरह। यह खातून इस्लामी अफकार से आशना और साहिब कलम थी। इनकी एक किताब तहरीक इमाम हुसैन में औरतों का किरदार ने डॉक्टर चमरान को बहुत मुतासर किया था, लेकिन उनका हिजाब कामिल नहीं था। लिहाजा डॉक्टर ने मुझसे कहा उनके साथ हिजाब के बारे में गुफ्तगू करूं, इसको मुकम्मल हिजाब अपनाने पर कायम करूं। मैंने भी एक दिन सुबह 8 बजे से मगरिब तक और दूसरे दिन सुबह से जोहर तक हिजाब के मौजू पर गादा जाबिर के साथ बहस की और आखिरकार इन्हें पर्दा का कायल कर दिया। इसके बाद से वो पर्दा करने लगी। इसके बाद डॉक्टर चमरान ने उनसे शादी करने का प्रोग्राम बनाया। गादा चमरान भी इस ज़मन में कहती हैं, जब मुस्तफ़ा के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ तो लोग मुझसे कहते थे, तुम पागल हो गई हो, ये मर्द 20 साल तुमसे बड़ा है, ईरानी है, हर वक्त हालत जंग में है, ना इसके पास घर है, ना पैसा,
نہ اس کا رنگ ہمارے ساتھ ملتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس پاسپورٹ ہے، لیکن میں ان سے کہتی تھی مصطفیٰ کی انہی خصوصیات نے مجھے اپنی طرف جذب کیا ہے، وہ ولایت اور اہل بیت علیہم السلام کا عاشق ہے۔ میں ہمیشہ لکھتی تھی کہ ابھی بھی دریائے سور اور سرزمین جبل عمل کا ذرہ ذرہ سے مجھے ابو ذر کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہ آواز میرے وجود میں سما چکی تھی۔ میں ابو ذر تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن میرا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ کام مصطفیٰ ہی کر سکتے تھے۔ جب وہ یہاں آئے تو گویا سلیمان آ گئے۔ مصطفیٰ میرا ہاتھ تھام کر مجھے روزمرہ کی تاریکیوں سے باہر نکال سکتے تھے۔ میں اس بات پر ہرگز راضی نہیں تھی کہ لاکھوں انسانوں کی طرح شادی کروں، زندگی بسر کروں۔ میں مصطفیٰ جیسے مرد کی تلاش میں تھی، ایک عظیم روح کی تلاش میں تھی جو دنیا مافیا سے بالکل آزاد تھا۔ یہاں شہید کی بیوی نے جو الفاظ ابو ذر اور سلیمان استعمال کیے ہیں وہ امام علی علیہ السلام کے صحابہ یعنی حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلیمان فارسی کے نام ہیں۔ گادا چمران اپنے مہر کے بارے میں کہتی ہیں، میرا مہر قرآن تھا اور دولہے سے یہ عہد کیا کہ وہ مجھے کمال کا رستہ دکھائے گا اور اہل بیت علیہم السلام اور اسلام کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ سور یعنی لبنان کا ایک شہر میں یہ پہلی شادی ایسی تھی جس میں دلہن کا مہر میں نقدی رقم کچھ بھی نہیں تھی، اور یہ میرے گھر والوں اور دیگر لوگوں کے لیے باعث تعجب تھا۔ گادا جانتی ہو کس سے شادی کر رہی ہو؟ امام موسیٰ صدر ڈاکٹر چمران کے ساتھ وحلانہ محبت کرتے تھے اور ڈاکٹر چمران بھی امام موسیٰ صدر کے ہر فرمان پر سب سے پہلے عمل کرتے تھے۔ دونوں کے درمیان خاص روحانی روابط تھے جس کو بہت کم لوگ سمجھ سکتے تھے۔ گادا چمران بیان کرتی ہیں کہ امام موسیٰ صدر نے ایک دن مجھ سے کہا، جانتی ہو ڈاکٹر چمران میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ وہ میرے بھائی سے بھی زیادہ میرے قریب ہیں، وہ میری جان بلکہ میرا دوسرا وجود ہے۔ بہت سارے لوگ حسد کی وجہ سے ڈاکٹر چمران کی برائی کرتے ہیں اور امام موسیٰ صدر کے پاس جا کر ان کی برائی کرتے تھے، لیکن امام موسیٰ صدر سختی کے ساتھ ان کی باتوں کو رد کر دیتے تھے اور کہتے تھے، میں ڈاکٹر چمران کی برائی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ امام موسیٰ صدر انقلابی اور روشن فکر عالم دین تھے جنہوں نے حوزہ میں درجہ اجتہاد کے ساتھ ساتھ تہران یونیورسٹی سے اقتصاد میں ماسٹر بھی کیا تھا، اور چمران نے بھی دنیاوی علوم کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی تھیں۔ دونوں آپس میں مختلف مسائل پر بحث و گفتگو کرتے تھے، اختلافات بھی ہوتے تھے، مگر ایک دوسرے کے احترام میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ گادا چمران بیان کرتی ہیں، مصطفیٰ سے شادی کے بعد جب پہلی مرتبہ امام موسیٰ صدر سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے تنہائی میں لے جا کر کہا، گادا تم جانتی ہو کہ تم نے کس سے شادی کی ہے؟ تم نے ایک بہت عظیم انسان سے شادی کی ہے۔ خدا نے تمہیں دنیا میں بہت قیمتی چیز عطا کی ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کی قدر کرو۔ مجھے امام موسیٰ صدر کی باتوں سے تعجب ہوا۔ میں نے ان سے کہا، میں ان کی قدر و قیمت جانتی ہوں، اور میں نے ڈاکٹر چمران سے ان کے اخلاق کے بارے میں امام موسیٰ صدر کو بتانا شروع کیا۔ آپ نے میری بات کاٹ کر کہا، یہ جو تم ڈاکٹر چمران کے اخلاق دیکھ رہی ہو یہ اس کے باطن کی ہلکی سی جھلک ہے، یہ سیر و سلوک کی حقیقت کے اس کے دل پر اثر کی وجہ ہے۔ یہ جو وہ ہم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ اس بلندی اور روحانی مقام و مرتبے سے تھوڑا سا نیچے آنے کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ روحانیت کے اس مرتبے پر فائز ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور معاشرات رکھنا ان کے لیے سخت تکلیف دہ ہے۔ امام موسیٰ صدر کو سخت افسوس تھا کہ چمران ان کے آس پاس رہنے والے لوگوں ان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں مصطفیٰ کی فروتی اور تواضع، اس کی توانائی فقر و تنہائی ہونے کی وجہ سے امام موسیٰ صدر مجھ سے کہتے تھے، مجھے توقع ہے کہ تم ان کے سارے مسائل کو سمجھو گی۔ کمال ہے ایک عظیم عالم دین ایک دانشمند کے روحانی کمالات سے اس قدر متاثر ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر چمران نے نفس کی پاکیزگی اور روح کی طہارت کے لیے کتنی محنت کی ہوگی۔ ان کو دیکھ کر امام موسیٰ صدر جیسے عالم با عمل کو بھی رشک آ رہا ہے۔
चमरान कायनात की खूबसूरती को खुदा की निशानी समझकर इसका नजारा करते थे। वो कभी कभी एक फूल को देखकर महव हो जाते थे। गादा चमरान बयान करती हैं, एक मर्तबा मैंने देखा चमरान कमरे की खिड़की से बाहर सूरज गरूब होने का नजारा कर रही थी और आपके आंखों से आंसू बराबर में बह रहे थे। मैंने कहा, आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? आपने जवाब दिया, गादा देखो ये कायनात कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है। देखो ये कायनात खुदा की खूबसूरती और जमाल की निशानी है। मुझे कुछ समझ नहीं आया और कहा, मुस्तफ़ा तुम क्या हुस्न देख रहे हो, कौन सी खूबसूरती देख रहे हो? लोग जंग के मारे अपने घरों से फरार कर रहे हैं, तुम किस चीज में महव हो? लोगों की हर चीज लुट चुकी है, हर जगह मजलूमों का खून बह रहा है। तुम मुझसे कह रहे हो कि देखो दुनिया किस कदर खूबसूरत है। मुस्तफ़ा एक दफा मुस्कुराए और कहा, गादा जिस तरह तुमने जलाल देखती हो, कोशिश करो जमाल भी देखो। ये जो लोग शहीद हुए या जख्मी हुए या जिनके घर वीरान हो गए, ये सब खुदा की रहमत है इन लोगों के लिए जिनके दिल खुदा की तरफ मतवज्जा हों। कुछ सख्तियां और दुख दर्द बहुत बुरी चीज है, लेकिन जो सख्तियां और दुख दर्द इंसान को खुदा के लिए उठाता है वो नहायत हसीन और खूबसूरत है। असरे हाजिर के इंसान का दर्द यही है कि वो अपनी सारी तवानाइयां जिस्म की राहत और मादियत की परवरिश के लिए सर्फ कर रहा है। गाफिल इससे है कि इंसान जिस्म और रूह की तरतीब का नाम है। आसमान की बुलंदियों और समंदर की गहराइयों को अपने इल्म दानिश के जरिए राम करने वाला इंसान अंदर के हालात से बिल्कुल बेखबर है। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका, अपनी हिकमत के हमो पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसला नफा ज़र का कर न सका, जिसने सूरज की शवाओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। काश तुम जल्दी बूढ़े हो जाते। लुबनान की तरह ईरान में भी डॉक्टर चमरान खतरों में कूद कर जिम्मेदारियां निभाते थे। जब इनकलाब के फौरन बाद कर्दिस्तान की रियासत से इलाकाई तहरीकें चली और कम्युनिस्ट ने कत्लो गारत का बाजार गर्म किया और चमरान ने इन कम्युनिस्ट के खिलाफ मोर्चा संभाला, तो आपकी लुबनानी अहलिया आपके बारे में बहुत फिक्रमंद हुई। गादा चमरान मुख्तलिफ बहानों से डॉक्टर चमरान को ईरान से बाहर ले जाना चाहती थी। वो अपने शोहर से कहती थी, मुस्तफ़ा तुम मेरे हो। डॉक्टर उनसे कहते थे, इश्क की हर चीज खूबसूरत है, तुम ज़ाहरी वजूद को देख रही हो, मैं खुदा कार हूँ, तुम भी, ये पूरा वजूद खुदा की मलकियत है। गादा चमरान कहती हैं, एक दिन मैंने डॉक्टर चमरान को खत में लिखा, काश आप अचानक बूढ़े हो जाते ताकि न कलाश नकूफ आपको मुझसे जुदा कर सके न जंग। और चमरान ने इसके जवाब में लिखा, ये खुद इगाही और खुद गर्जी है, लेकिन मैं तुम्हारी खुद गर्जी को पसंद करता हूँ। ये फितरती चीज है, लेकिन तुम जिंदगी की सख्तियों को तहम्मुल क्यों नहीं करती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम पहाड़ की तरह मजबूत और दरिया की तरह सयालो वसी उल कल्ब बनो। तुम दुनिया और मलकियत की बात करती हो, तुम इस ज़ाहिरी दुनिया से बुलंद तर हो। मुझे तुमसे इससे ज्यादा तवक्का है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे वजूद में कमाल, जलाल और जमाल है। तुम्हें खुदा के रास्ते में कदम आगे बढ़ाने चाहिए। तुम खुदा की एक तजल्ली हो, तुम्हारे लिए खुद गर्जी जायज नहीं है। तुम रूह हो और तुम्हारी मेराज तक परवाज करना चाहिए। मैं सोच नहीं सकता कि तुम रात की तारीकी में गिरफ्तार हो। तुम फरिश्ता हो और हर रुकावट को दूर कर सकती हो। तुम तारीकी में भी परवाज कर सकती हो। वजीर दफा और मेंबर पार्लियामेंट की मिरास। शहीद मुस्तफ़ा चमरान को इमाम हुमैनी ने अबूरी हुकूमत का वजीर दफा बनाया। इस दौरान आपने फौज को मुनाफिकीन, शाके हामी और सवाक के जनूस अनासर से पाक करने के लिए बुनियादी इकदामात उठाए और एक वसी इस्लाही प्रोग्राम मुरतब किया। आप एक ऐसी फौज तश्कील देने की कोशिश में थे जो इनकलाब और मुल्की सलामती वगैरह की हिफाजत के साथ साथ अपनी इस्लामी जिम्मेदारियां निभाने की भी सलाहियत रखती हो। शहीद चमरान इस्लामी इनकलाब के बाद मुनक्कद होने वाले पहले पार्लियामेंट इंतखाबात में तेहरान से नुमाइंदा मुंतखब हुए। जब आप पार्लियामेंट पहुंचे तो खुदा का शुक्र अदा करते हुए यूं उससे दुआ मांगी, खुदाया लोगों ने इस कदर मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया है
اور مجھے اس قدر اپنے عشق و مہربانی سرچار کیا ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں۔ خدایا، میں اپنے آپ کو اتنا چھوٹا پاتا ہوں کہ لوگوں کی اس محبت کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ خدایا، تو ہی مجھے توفیق دے اور تو ہی مجھے طاقت و توانائی دے تاکہ وہ ذمہ داری ادا کر سکوں جو لوگوں کی اس محبت و مہربانی کے باعث مجھ پر عائد ہوئی ہے۔ شہید چمران اسی طرح بہت سارے سیاسی اور فوجی عہدوں پر فائز ہوئے، مثلا وزیر اعظم کے سیکرٹری، قومی سلامتی کونسل میں امام خمینی کے نمائندہ اور گریلا فوج کے سپریم کمانڈر وغیرہ۔ ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں آپ نے اپنا دن رات وقف کیا تھا۔ قائد انقلاب حضرت آیت اللہ عظمی خمینی کے بقول وہ بہت کم گھر جاتے تھے، عموماً بہت دیر تک کام میں لگے رہتے تھے، جبکہ 22 سال کی والدین سے دوری کو اگر دیکھا جائے تو آپ کا زیادہ تر وقت گھر میں ہی اپنے بہن بھائیوں اور والدین کے ساتھ بسر ہونا چاہیے تھا، مگر اس مرد مجاہد کی زندگی میں ہدف و مقصد کی اتنی اہمیت تھی کہ وہ اس راہ میں ہر قربانی دینے کو تیار تھے۔ آپ کے بھائی نصر اللہ چمران کہتے ہیں، جب شہید چمران گوریلا جنگ کے ذریعے عراق کی باستی فوج کے خلاف نبرد آزما تھے تو ہر ہفتہ تہران آ کر امام خمینی کو جنگ کی رپورٹ پیش کرتے تھے، لیکن صرف ایک بار گھر اپنے والدین سے ملنے آئے۔ لبنان کے جبل عمل ٹیکنیکل اسکول کے پرنسپل، ایران کے وزیر دفاع اور ممبر پارلیمنٹ نے اپنے اور اپنی فیملی کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑا۔ وہ ان عہدوں پر فائز رہتے ہوئے اپنے اور اپنی اہلیہ کے لیے 2 لقمہ غذا کے علاوہ کوئی تنہا نہیں لیتے تھے۔ آپ کی اہلیہ گادا چمران اس کے بارے میں کہتی ہیں، مصطفیٰ چمران کی شہادت کے بعد جب میں نے سرکاری گھرحالی کیا تو جسم کے کپڑوں کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خرچ کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ کہاں جاتی؟ کچھ دن شہید چمران کے والد کے گھر میں رہی، اکثر بہشت زہرا میں شہید چمران کی قبر پر چلی جاتی تھی۔ لبنان میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہاں خود جنگ تھی اور میرے والدین بھی وہاں سے بیرون ملک جا چکے تھے۔ جب ہم لبنان سے ایران آئے تھے تو کچھ ہمارے پاس تھا، وہ جبل عمل ٹیکنیکل اسکول پر خرچ ہو چکا تھا اور ایران میں ہمارے پاس بالکل کچھ نہیں تھا۔ مصطفیٰ شہید ہوئے تو میں یک بارگی متوجہ ہوئی کہ اب کہاں جاؤں۔ 6 مہینہ تک اسی پریشانی کے عالم میں تھی، یہاں تک کہ امام خمینی کو میری حالت کا پتہ چلا۔ میں امام کی خدمت میں گئی تو امام نے فرمایا، مصطفیٰ حکومت کی طرف سے کام نہیں کرتے تھے، جو کچھ انہوں نے کیا براہ راست میرے حکم اور دستور سے کیا، اور آج کے بعد میں آپ کا سرپرست ہوں۔ مومن صفات انسان ذخیرہ دنیا کی بجائے ذخیرہ آخرت کی فکر میں رہتے ہیں۔ وہ جہاد و تلاش کے میدان میں سیاسی، تعلیمی، تنظیمی اور فوجی ذمہ داریوں کے محراب میں صرف اور صرف ہدف و مقصد کے لیے جاتے ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت علی علیہ السلام کے نقش قدم پر شہید چمران حضرت علی علیہ السلام سے واہلانہ محبت کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے یہ محبت عمل کے میدان میں بھی ظاہر ہو۔ شاہ کے زمانہ کی جاسوسی تنظیم سواک نے امریکہ سے آپ کے بارے میں جو رپورٹ ایران اپنے ہیڈ کوارٹر ارسال کی تھی، اس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر چمران حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے بہت متاثر ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ہر بات کی دلیل حضرت علی علیہ السلام کی احادیث سے پیش کرے۔ وہ اپنی تقاریر میں بھی حضرت علی علیہ السلام کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ محروموں اور مستضعفین کی خدمت، دشمنان اسلام کے خلاف جہاد، یتیموں کی کفایت اور اسلام کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنا، رات کے سناٹے میں خدا کے ساتھ راز و نیاز اور سحر کے وقت نماز شب میں گریہ وزاری، سازاد زندگی اور دنیاوی زرق و برق سے دوری اختیار کرنا، وہ اسباق اور درس تھے جو آپ نے علی علیہ السلام سے سیکھے تھے۔ آپ کی اہلیہ گادا چمران آپ سے کہتی تھی، آپ حضرت علی علیہ السلام نہیں ہیں اور کوئی حضرت علی علیہ السلام جیسا نہیں ہو سکتا، صرف علی علیہ السلام نے اس طرح زندگی بسر کی ہے اور بس۔ اور آپ ان سے کہتے تھے، نہیں، ایسا کہنا صحیح نہیں ہے، یہ کہنے سے تم اسلام میں کمال کے رستہ بند کر رہی ہو۔ رستہ کھلا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں میں نے قدم رکھا ہے میری امت کو بھی وہاں قدم رکھ سکتی ہے، لیکن ہر شخص اپنی ظرفیت کے مطابق۔
डॉक्टर मुस्तफा चमरान हमेशा कोशिश करते थे कि वो दूसरों के मुकाबले में जिंदगी सादा बसर करें। लुबनान, कुर्दिस्तान, अफगान, हर जगह अपने साथियों के साथ और अपने साथियों की बनिस्बत मामूली वसाइल जिंदगी पर इत्तफाक करते थे। आपकी अहलिया बयान करती हैं, लुबनान में जूता निकाल कर और जमीन पर बिछे हुए फर्श पर बैठने की रस्म नहीं है। वहां घरों में जूते के साथ अंदर दाखिल होते हैं और सोफा पर बैठते हैं। लेकिन मुस्तफा ने घर में सोफे और मेज कुर्सियां वगैरह का इंतजाम नहीं किया। जब भी कोई मेरा रिश्तेदार या बैरूनी मुल्क से कोई मेहमान आता तो मुस्तफा उनको जमीन पर बिछे हुए फर्श पर बिठाते थे। जब हमारे घर में मेहमान आते थे तो मुझे बहुत शर्म आती थी कि उनसे कहूं कि जूता बाहर रखकर अंदर आए, क्योंकि लुबनान में ऐसी रस्म नहीं थी। मैं मुस्तफा से कहती थी, मैं नहीं कहती हूँ कि हमारा घर पुरतकल्लुफ और शानदार हो, लेकिन कम से कम एक सोफा और कुछ मेज कुर्सियां होनी चाहिए ताकि आने वाले मेहमान के जहनों में इस्लाम का गलत तस्वुर न उभरे। कहीं हमारे पास आने वाले अंदरूनी और बैरूनी ममालिक वाले मेहमान ये ख्याल न करें कि मुसलमानों के पास कुछ नहीं है और इनके पास तहजीब व तमद्दन नहीं है। लेकिन मुस्तफा सख्त मुखालफत करते थे और कहते थे, हमें इतनी परेशानी क्यों है? हम क्यों इन कामों के इंजाम देने से ये साबित करें कि हम अच्छे लोग हैं जिनको दूसरे लोग चाहते हैं या पसंद करते हैं। हमारे अपने अदाब व रसूम हैं। देखो ये जमीन किस कदर साफ है, कितनी खूबसूरत है और मरतब है। इस तरह तुम्हारी जहमत भी कम होगी क्योंकि जूतों की गर्दोहाक भी अंदर नहीं आएगी। जी हाँ, आजकल हमारे बहुत सारे काम सिर्फ दूसरों की देखा देखी है। घर में सिर्फ बहुत ज्यादा गैर जरूरी चीजें सिर्फ इसलिए लाते हैं कि दूसरे इनको पसंद करते हैं। तंजीमी सतह पर, सियासी सतह पर और मुल्की सतह पर मुसलमान हर जगह इस बीमारी में गिरफ्तार हैं। हम लोग जरूरियात पर कम और बनावट पर ज्यादा खर्च करते हैं क्योंकि बनावट दूसरों की पसंद होती है और दूसरे लोग रख रखाव इंजाम देने से हमें अच्छा इंसान समझते हैं और हमारी तारीफ करते हैं। आज मुसलमान घरों की सजावट के बहाने बुत भी खरीदते हैं। यूं वो बुत जो एक जमाना में नबियों अली अलैहिस्सलाम के हाथों जलीलो खार हुए थे, आज दोबारा हमारे घरों की जीनत बन रहे हैं। गादा चमरान नकल करती हैं, मेरी वालदा ने जब हमारे घर की सादगी और मामूली वसाइल जिंदगी को देखा तो कहा, तुम लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हारे लिए घर के वसाइल खरीदती हूँ। जब मुस्तफा को पता चला तो अब बहुत रंजीदा हुए और कहा, मसला पैसों का नहीं है, मसला मेरी जिंदगी के मयार का है। मैंने जो मयार अपनाया हुआ है इसको बदलना नहीं चाहता। जी हाँ, कितना आसान है जुबान से अली अली कहना और कितना मुश्किल है हजरत अली अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना। कितना आसान है अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक लिखना और तकारीरें करना और कितना मुश्किल है हजरत अली अलैहिस्सलाम की तरह अपना पूरा वजूद इस्लाम और मुसलमानों पर कुर्बान करना। कितना आसान है हजरत अली अलैहिस्सलाम की हिदमत हल्क मसाकिन व फुकरा की मदद करने के फजाइल बयान करना और कितना मुश्किल है अपने घर से रात के अंधेरे में अली अलैहिस्सलाम की तरह फुकरा व मसाकिनों की हाजत रवाई के लिए निकलना। लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल है, महाल नहीं। चमरान ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के नक्शा कदम पर चलकर हमारे लिए और हमारी कौम के नौजवानों के लिए वाजिया कर दिया है कि हिम्मत हो, हौसला हो और ईमान हो तो आज भी इस सुरमा के नक्शे कदम पर चलकर महरूमों और कमजोरों की हिदमत की जा सकती है।